हेलो टॉपर्स, आज हम बात करने वाले हैं जो कि बच्चों का बहुत ज़्यादा मोस्ट वांटेड क्वेश्चन होता है कि टाइम टेबल कैसे फॉलो करें। मैं जो समझती हूँ कि फेब के करीब में ज़्यादातर बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड की अगर हम बात करें, बिहार बोर्ड की अगर हम बात करें, तो इनमें ज़्यादातर फरवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम से पहले सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं। यदि अब तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, वरना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम उसी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, टाइम टेबल से रिलेटेड, कि आखिर आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन सा सब्जेक्ट इवनिंग में, कौन सा सब्जेक्ट मॉर्निंग में पढ़ना है, ताकि आप ज़्यादा आउटपुट निकाल सको। लोग रिजल्ट देखते हैं, मेहनत नहीं देखते। आपको देखना है कि कितना आउटपुट आप निकाल पाते हैं। यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा अच्छा आउटपुट निकाल पाओगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे कि जो बच्चे अर्ली बर्ड्स होते हैं, 2 तरीके के बच्चे हमारे पास होते हैं। एक होते हैं अर्ली बर्ड्स और एक होते हैं हमारे नाइट आउल्स। अर्ली बर्ड्स हो या नाइट आउल्स हो, जिसमें आप ज़्यादा पोटेंशियल निकाल पाते हैं, जिसमें आप ज़्यादा अपना पोटेंशियल लगा पाते हैं, जिसमें आप अपना फोकस कर पाते हैं, आप उसके हिसाब से रनवे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बच्चे हमारे अर्ली बर्ड्स हैं, मैं उनकी बातें कर रही हूँ। सिर्फ 4 महीने बाकी हैं। 4 महीने में पूरा रगड़ा मचाना है, अच्छे से मेहनत करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप उठोगे 4 बजे। कितने बजे उठना है आपको? 4 बजे उठना है। आप अर्ली बर्ड्स तो आसानी से उठ सकते हो। यदि आपका मोटिव क्लियर है कि मुझे 90+ स्कोर करना है, 90+ मुझे हर हालत में चाहिए ही चाहिए, तो आपको ये करना ही होगा। यदि आप 4 बजे उठ जाते हैं, आधे घंटे में आप फ्रेश हो सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या फिर योगा वगैरह यदि आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नहा धो के भी रेडी हो सकते हैं, ताकि आपको स्कूल में जाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जब आप 4 से 4:30 तक सब कुछ कर लिया आपने, और जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल और वंडरफुल टाइम होता है। 4:30 से, अब 4:30 से 5:30 की आप एक सिटिंग लगा सकते हैं, या फिर 4:30 से 6 बजे तक की आप एक सिटिंग लगा सकते हैं। इसमें आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, कोई भी सब्जेक्ट, वो फिजिक्स हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, मैथमेटिक्स हो सकता है। आई होप आपको यही सब्जेक्ट कैडे लगते होंगे। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आई होप आपको इकोनॉमिक्स या बिजनेस में कुछ टफ लग सकता है। लेकिन यदि आप सबसे हार्ड सब्जेक्ट मॉर्निंग में पढ़ लेते हैं, आपका दिमाग उस टाइम पे खुला होता है और नेचर की वाइब्स इतनी अच्छी आती है। बहुत अच्छा नेचर जब होता है तो अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आती हैं। जिस चीज़ को आप 10 मिनट में समझ रहे थे, उसको आप 5 मिनट में समझ लेते हैं। आप चाहे तो फिजिक्स की न्यूमेरिकल भी स्टार्टिंग सुबह को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर केमिस्ट्री की रिएक्शंस आप कर सकते हैं। जो आप चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद अब ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो 7 बजे के समथिंग स्कूल जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 6:30 बजे भी स्कूल चले जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 6:30 बजे स्कूल चले जाते हैं। अब आपने क्या किया, 4:30 से 5:30 या 6 बजे तक की 1.5 घंटे की एक सिटिंग लगा ली। 6 बजे तक यानी कि आपका एक सब्जेक्ट तो कवर हो गया। एक सब्जेक्ट पूरा कवर हो चुका है, उसे दिन में हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका बचता है, ज़्यादातर बच्चे अगर 7:30 बजे, 7, 7:30, 6:30 बजे भी जाते हैं, वो अपनी मर्जी से इसे मतलब कर सकते हैं सेटल कि मुझे इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है। लेकिन मैं मान के चलती हूँ कि ज़्यादातर बच्चे यदि 6:30 बजे चले जाते हैं तो उनके पास अभी भी 30 मिनट्स हैं, अभी भी 30 मिनट्स हैं। आप देख सकते हैं, यदि कोई फॉर्मूले की लिस्ट है तो उसे आप रिवाइज कर सकते हैं, और नाश्ता वास्ता करके आप अपने स्कूल जा सकते हैं या फिर कॉलेज जा सकते हैं। क्लियर सी बात है। फिर आप वहाँ रहते होंगे स्कूल में 7 से 1:30 बजे के समथिंग। ज़्यादातर सारे के सारे बच्चे घर आ जाते हैं 7:30 से, या फिर 7 से 1:30 बजे तक बच्चे मोस्टली उनकी छुट्टी हो जाती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप स्कूल में जाते हो तो असेंबली से पहले का भी एक टाइम होता है, मतलब असेंबली होने से पहले भी कुछ टाइम मिलता है। आप उस टाइम में भी कुछ पढ़ सकते हो, कुछ रिवीजन कर सकते हो जो आपको स्कूल में वर्क मिला था। स्कूल का वर्क बच्चों आपको टाइम टू टाइम करना होता है। जो स्कूल में आपका वर्क मिला था उसे आप कर सकते हो। ज़्यादातर स्कूल्स में जो है अब लर्निंग का काम ही चल रहा होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद लगा रही हूँ।
यदि वहाँ पे लर्निंग का ही काम चल रहा है तो जो आपको मिला था, आप घर से पढ़ के आए होगे, उसे आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। आपको मोस्टली आधा घंटा समथिंग सबको मिलता है, आधा घंटा मिल जाता है, उसमें आपने रिवाइज कर लिया, क्लियर हुई बात। अब जब दिन की बात आती है तो दिन में एक ना एक पीरियड तो ऐसा होता ही है ज़्यादातर कि जो ब्लैंक चला जाता है। कोई ना कोई पीरियड ऐसा होता ही है जो ब्लैंक जाता है, या फिर आपका कोई खेलने वगैरह का पीरियड हो सकता है, उसमें आप मत खेलिए, उसमें आप पढ़ सकते हैं, रीडिंग लगा सकते हैं किसी भी चीज़ की जो आप चाहें। जैसे कि आप 30 मिनट्स यदि इंग्लिश डेली पढ़ते हो ना, डेली यदि आप 5-6 क्वेश्चंस भी लर्न करते हो तो भी आपका कवर अप हो जाएगा 90 प्लस के समथिंग का। लेकिन आपको क्या करना होगा, कॉन्टिन्यूटी इज द मेन। कॉन्टिन्यूटी क्या है, आपकी मेन है। ऐसा नहीं है कि आज आप पढ़ लिए 8 घंटे, 8 आवर्स की सिटिंग लगा ली आज आपने और कल हो गया भैया गुल और 30 मिनट्स भी नहीं पढ़ रहे हो आप, तो ऐसा नहीं है। आप पढ़िए, 2 आवर्स पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, ताकि जो ग्राफ है हमारा वो क्या हो बच्चा, एक फ्लोइंग ग्राफ हो, ना कि एक कांस्टेंट और नीचे चला गया। ऐसा ग्राफ नहीं होना चाहिए कि एकदम पीक पे गया, डाउन भी इसी तरीके से आ रहा है, तो ऐसा ग्राफ नहीं होना चाहिए। जो स्कूल्स हैं उनमें एक ना एक पीरियड ब्लैंक होता है, तो अब 30 मिनट्स की सिटिंग वहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। मतलब 30 मिनट्स में आप क्या कर सकते हैं, आपका इंग्लिश, आई होप, और या फिर हिंदी, ये तो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें आप यदि थोड़ा थोड़ा भी डेली पढ़ोगे तो कवर हो जाएंगे, और ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। ये आपके परसेंटेज बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। 30 मिनट्स में कोई भी एक सब्जेक्ट तय कर लीजिए कि ये मुझे पढ़ना है या ये मुझे पढ़ना है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, आपको बच्चों डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा। डेट बच्चे आपकी छुट्टी हो गई, सपोज कीजिए 1:30 पे छुट्टी हो गई, आप 2 बजे घर आ गए, या फिर मान के चलिए 2 बजे तक ज़्यादा सब बच्चे घर आ जाते हैं, आधा घंटा ही लगता है बच्चों, ज़्यादा नहीं लगता। अब यहाँ पे आप 2 से 3 आराम से खेल कूद सकते हैं, मस्ती वगैरह कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि 3 बजे से आपका कोई ट्यूशन हो, 3 बजे से ट्यूशन हो सकता है, आप ट्यूशन जाइए। ऐसा हो सकता है 3 से 5 सपोज कीजिए आपके 2 ट्यूशन हैं, अरेंज कर लीजिएगा, जिस हिसाब से आपके ट्यूशन है उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कर लीजिएगा कि मतलब इस टाइम में मैं पढ़ लूँगी या इस टाइम में मैं पढ़ लूँगा, इस टाइम में मेरे ट्यूशन है, इसे आगे पीछे अरेंज कर लीजिए, कोई लफड़ा नहीं है। 2 ट्यूशन हो सकती हैं आपकी, 3 ट्यूशन भी हो सकती हैं, 3 से 6 हम मान के चलते हैं कि आपकी ट्यूशन्स हैं, या फिर 3 से 7 मान लीजिए आपकी ट्यूशन से, इससे ज़्यादा तो आई होप नहीं होंगी। इतनी ही ट्यूशन्स होती हैं, 1 घंटे का आपको गैप मिल गया, वहाँ पे आप सुबह पढ़ के गए थे 4 बजे, और आप ऐसा भी कर सकते हैं जो 1 घंटे का गैप है इसमें आपने थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता किया 10 to 20 मिनट्स में, तो फिर आप 40 मिनट्स की मतलब स्मॉल नैप ले सकते हैं। स्मॉल नैप यदि आप लेते हैं तो आपकी जो बॉडी एकदम से रिचार्ज हो जाती है, जिससे एक एनर्जी या बूस्ट अप मिलता है, जिसकी वजह से आप आगे की पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। बच्चों इतनी बात समझ में आई। अब दूसरी बात आती है हमारी कि 6 बजे तक या 7 बजे तक भी यदि आपके ट्यूशन्स हैं, 7 बजे खाने पीने में ज़्यादातर जो लोगों का टाइम है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हम सब, हमारे यहाँ पे 7 साढ़े 7 के समथिंग खाना बन जाता है। हम CBSE बोर्ड वाले नहीं है कि हमारे 9 बजे बन रहा है खाना, ऐसा नहीं होता है। 7 बजे के समथिंग सबके घर पे खाना बन जाता है। यदि आपके घर पे जिस टाइम खाना बनता है उस हिसाब से अपना टाइम टेबल अरेंज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे 7 से 9 की एक सीटिंग ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट आपका स्कूल में कवर हो गया और एक सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, मतलब 1 या 2 सब्जेक्ट आपके स्कूल मॉर्निंग में कवर हो गया था। एक सब्जेक्ट जो हार्ड था, फिजिक्स किया, केमिस्ट्री किया, मैथ्स किया, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और दिन में आपने ट्यूशन्स कर लिए, फिर उसका आप पहले रिवीजन कीजिए जो आप वहाँ पे पढ़ के आए हैं ट्यूशन्स का, या आप पढ़ के जाइए या फिर आके रिवीजन कीजिए। दोनों में से एक, दोनों चीज़ें करोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिवीजन जरूर से करना है। मान के चलिए आप 7 बजे आते हैं तो 7 से 8 बजे तक रिवीजन हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। अब 8 से 10 क्या आता है, 8 से 10 का टाइम आता है। इस बीच में आप एक अपनी सीटिंग ले सकते हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आज मैंने ये लिया कि फिजिक्स लिया, कल मैं केमिस्ट्री लूँगा, आज मैंने केमिस्ट्री लिया, कल मैं मैथ्स लूँगा। इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 1 आवर मैंने फिजिक्स को दिया, 1 आवर केमिस्ट्री को दिया, 1 आवर मैथ्स को दिया, 1 आवर किसी भी सब्जेक्ट को दिया। इस तरीके से यदि आप करेंगे तो आई होप मतलब आप 90% स्कोर कर ही जाएंगे बच्चों, 90% स्कोर कर ही जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
जो बच्चों के दिमाग में हमेशा आता है कि हम टाइम टेबल फॉलो कैसे करें, टाइम टेबल फॉलो कैसे करें। टाइम टेबल जो है, टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप टाइम टेबल फॉलो करते हो तो आप ऊंचाइयों को ज़रूर से छू लोगे, जो नहीं करते वो भी छू लेते हैं, लेकिन यदि आप कर लोगे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। फर्स्ट मेथड आता है, सबसे पहले तो आप उसे अपने मतलब टाइम टेबल बनाया उसे चिपका लीजिए, जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका सकते हैं। दूसरा, जो फ़ोन की स्क्रीन है ना आपकी, फ़ोन की स्क्रीन पे वॉलपेपर लगाइए, बनाइए। मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी मतलब अपनी मर्जी से बना लेना, आप अपनी मर्जी से बनाओगे टाइम टेबल, उसको बना के अपनी फ़ोन की स्क्रीन के लॉक स्क्रीन पे लगा लेना। जब उससे लॉक स्क्रीन पे लगाओगे, बार बार देखोगे ना कि टाइम हो रहा है इस चीज़ का, टाइम हो रहा है इस चीज़ का, टाइम हो रहा है उस चीज़ का, टाइम हो रहा है इस चीज़ का, तो आप उसे 100% फोकस निकलेगा, 100% फोकस आएगा और आपका जो पोटेंशियल जितना आप लगा पा रहे हैं तो उससे ज़्यादा लगा पाओगे और इस तरीके से आप 90% स्कोर कर जाओगे। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो हम बात करेंगे नाइट आउल्स के बारे में। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए